कि ये मैंने जो किचन का है वो सारा सामान निकाला है। और इस सारे सामान को देखो ये कितना ज़्यादा गंदा हो गया। 1 मिनट है ना, लाइट बत्ती हो गई तो कितना ज़्यादा आप लोग गंदा दिख रहा होगा। यहाँ पे साफ कर, क्योंकि यहाँ रोज़ साफ नहीं हो पाता है। और यहाँ पे देखो देव की तबीयत खराब है तो मेरे पास लेटा हुआ है वो। ठीक है, सो जाओ सो जाओ। तो आज यहाँ का साफ करूँगी, है ना। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। और यहाँ पे अभी बस कल है रक्षाबंधन और जी मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। और मैं आप लोग को बता दूँ कि जो मैंने कल आप लोगों से बातें की थी, थोड़ा सा माइंड उसके लिए मतलब थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ऐसे शांत बैठ रही हूँ ना तो और वो चीज़ें सोच रही हूँ, इसलिए फिर मैं थोड़ा सा मैंने कहा चलो घर का ही काम कर लेते हैं। वैसे मैं करने भी वाली थी पर क्या गुरुवार पड़ गया था। और जो हमारे यहाँ की मतलब जो मैंने गवर्नमेंट रिज़ल्ट की बात बताई थी ना आप लोग को, वो आधे जगह का है जो मतलब वो हो गया है और मेरा जो है वेटिंग में। इस वजह से मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। पर आप लोगों ने कहा कि आरती सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जो होगा। तो आप लोग भी सही कह रहे हैं, करें भी तो क्या करें, इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ दिया है अच्छे से। फिर मैंने देखो यहाँ पे ना छोटा सा ही किचन है, आपको पता है जो हमारी किचन का स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और बारिश अभी रुकी है हमारे यहाँ, मुश्किल से 4-5 दिन हो गए हैं। तो जैसे जैसे धूप निकल रही है वैसे वैसे अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो मैंने कहा अच्छे से सूखे कपड़े से मैं सारे डिब्बों को पोंछ के रख देती हूँ। तो इतना ही स्पेस है जितना मैं आप गैस देख रहा हूँ, जितने में वो देख रही, क्योंकि इसको रखने की भी जगह कहीं नहीं है। और ठीक है, पर जितना है जो है उतने की ज़रूरत है ना। तो सारे डिब्बों को मैंने देखो। और एक तरफ ना मुझे मतलब कि आज मैंने सुबह चाय भी नहीं पी। मैं आप लोग को बता रही हूँ ना, अच्छे से मैं खाना खा पा रही हूँ ना ही अच्छे से मैं कुछ कर पा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे काम करते करते चाय पी रही हूँ। देव की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। आज उसके स्कूल में रक्षाबंधन सेलिब्रेशन भी था, मतलब मिठाइयाँ मंगवाई थी, राखी मंगवाई थी और गर्ल्स के लिए गिफ्ट मंगाया था। मैंने 2 चॉकलेट ले आई थी, उसके टिफ़िन में लड्डू रख दिए थे। और रात को कि सुबह स्कूल चला जाएगा देव लेके, पर सडनली उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मतलब बुखार आ गया था। मैंने कहा ठीक है बाबू, स्कूल जाओ, राखी बनवा के तुम आ जाना। बोला नहीं मम्मी मेरा मन नहीं है, मैं अगले रक्षाबंधन को जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, जब मन नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जैसे तैसे देखो मैंने साफ़ कर लिए पूरे डिब्बे। और इसके नीचे मैंने थोड़ा सा ना ये बिछा दिया है। इससे क्या होगा कि मतलब ज़्यादा गंदा नहीं होगा जल्दी। और ये मेरे थोड़े जुगाड़ू काम चलते रहते हैं। देखो स्पेस तो था नहीं तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रैक को ना बांध दिया, तो ये हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं। इससे क्या रहेगा, सामान छोटा मोटा रख देंगे। और वापस ये ना प्लास्टिक वाली सीट है, जैसे कि क्या होता है कई बारी जो प्लास्टिक की सीट रहती है ना, वो पन्नी रहती है, कागज़ बिछाओ ऐसे बिछाओ तो स्मेल आती है। तो फिर प्लास्टिक की सीट रहती है तो उसको 1 हफ्ते में 3-4 दिन में पोंछती भी जाती हूँ। यहाँ पर सारे डिब्बे भी मैंने पोंछ के अच्छे से सूखे कपड़े से और रख दिया है। उसके बाद फिर मैंने फ्रिज भी साफ़ किया है और उसके बाद अलमारी भी साफ़ की है, क्योंकि देखो धूल डस्ट तो आती ही रहती है और ये छोटी छोटी क्लीनिंग हम सबको करनी चाहिए। हालांकि जब मैं अब काम करती हूँ, जब से मेरा टीटी का ऑपरेशन हुआ है ना, जब से मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि जितनी भी डिलीवरियाँ होती हैं, नॉर्मल डिलीवरी में तो कम बैक पेन होता है, जिनको वो अस्थमा कौन सा वाला इंजेक्शन लगाया जाता है ना पीठ में, तो उनका ज़िंदगी भर का ही रहता है, जिनका ऑपरेशन से बच्चा होता है। मेरा तो चलो फिर भी दोनों मेरे नॉर्मल डिलीवरी से हैं। फिर टीटी का ऑपरेशन इसलिए कई लोग नहीं कराते क्योंकि बैक पेन उनको बना ही रहता है। ये चीज़ें मुझे अभी पता चल रही, जब मैंने अपनी सिस्टर को बताया था ना तो उसने मुझे बताया। और यहाँ पे देखो शिप की मस्तियाँ अलग ही चल रही है, पता नहीं आप लोग को शिप कहाँ से वो दिखता है। और वो बोलना धीरे धीरे चालू कर दिया है। मैं आप लोग को ये अच्छी बात बता दूँ, वो ना धीरे धीरे नहीं, यहाँ बैठो भैया, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताया था ना। जैसे देव है ना, देव 2.5 साल में ही बोला था, ऐसे ही शिव अब कितने 2 साल 3 महीने का तो हो ही गया है। और यहाँ पे मैं सारा जो सामान साफ़ कर रही हूँ, साफ़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दूँ चूहे भी थे हमारे घर में। और फिर यही कि काम में मन नहीं लगा था। जब मेरे को काम में मन नहीं लगता है ना, तो ये लगता है कि मैं काम फैला लेती हूँ तो फटाफट मन लगने लगता है और उस चीज़ों से निकल जाती हूँ। यहाँ पे शिव की देखो फिर मस्ती चालू हो गई। और तो वही चीज़ आप लोगों से बता रही थी यार मैं कि आखिर मैं क्या करूँ। मैं सोच रही हूँ तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, नहीं बातें करती हूँ थोड़ा सा मन हल्का होता है, इसलिए वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और क्या बोलूँ मैं आप लोगों से, हाँ तो यही बोलना था। और रही बात
कि जो मेरा, मैं आप लोग को बताया था कि मेरा सैलरी की बात आई थी, सैलरी का होना था, तो मैंने फॉर्म फिल तो उसी दिन कर दिया था। मुझे एक फॉर्म फिल करना था और उसके बाद मेरा सैलरी आना था। तो आज मैं जाऊंगी बैंक में पता करने, अगर आ गया तो ठीक है, बच्चों के लिए कुछ कपड़े लूँगी, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। इनकी मेडिसिन मैंने मंगा ली है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। अगर मैं कुछ पैसे खर्च भी करती हूँ ना, तो उसके लिए मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। फिर ये लगता है ना कि फेस्टिवल है, वो साल भर का है, तो सैलरी आ गया, अभी मतलब बैंक में जाके पता करूँ। कई बार क्या है कि मैसेज नहीं आता है, तो बैंक में जाके पता करूँगी, अगर आ गया तो ठीक है और नहीं आया तो क्या है, हमारा फेस्टिवल ऐसा ही जाएगा। एनीवे, आप लोग कैसे मनाते हैं अपने यहाँ सेलिब्रेशन, बताइएगा मुझे कमेंट करके। चलिए मिलती हूँ आगे, आप लोगों से बातें करती हूँ, फिर ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो मैंने इन लोगों के लिए खाना बना दिया था, और मेरे को सच में पता नहीं किस चीज़ का मैं टेंशन ले रही हूँ, अपने आप बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। और फिर भी मैंने कल बहुत अच्छे से जो ब्लॉग बनाया, आज भी कंटिन्यू कर रही हूँ। देव चालू कर दो ना लाइट थोड़ी देर। तो मैं आप लोग को बता दूँ, एकदम ना सर बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है मेरा, और इन लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा आज दिन में भी लेट खाना बनाया था। शायद बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ इस वजह से, या किस कारण से मुझे नहीं पता। और ये लोग देखो ऐसा उधम कर रहे हैं, कहीं लाइट चालू कर रहे हैं, कहीं लाइट बंद कर रहे हैं। तो टेंशन आप यूँ समझ लीजिएगा ना, मैं नहीं भी लेना चाह रही हूँ तो अपने आप आ रहा है वापस से। कहने का मतलब देखो, मैं किसी फ़ोन में ही बात नहीं करती कि अपना जिक्र किससे करूँ। और रही मेरे हस्बैंड को भी लेके हॉस्पिटल जाना है, उनको पैर का तो दिखाने जाना ही जाना। मैंने आप लोगों से बताया था बायोप्सी का, तो डॉक्टर ने मतलब कि एक ग्रुप मैसेज बनाया हुआ है जितने भी ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, तो उनको सारों को बुलाया है। तो अभी देखो, रक्षाबंधन कब का है, 9 का है, और हमें जाना है 11 को। चालू कर दो शेफ। हमें जाना है 11 को, तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे जाएं कैसे नहीं जाएं। और ठीक है, और इसी बीच में मैंने अपने जो हस्बैंड का फॉर्म भरा है, कहाँ का, अपंगता प्रमाण पत्र वाला फॉर्म भरा है। मतलब बहुत सारी टेंशन मुझे इस महीने है। एक तो जो है मेरा कास्ट सर्टिफिकेट, इसी उसमें आना, अगर हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब पावती मुझे मिल गई थी, तब तो ठीक है, 8 से 13 तारीख का समय था, तब तो ठीक है, नहीं तो ये। और रही अपंगता का, जो मैंने फॉर्म भर के है, जो आगे आप लोगों ने वीडियो देखा, तो वो मुझे 11 तारीख को मिलना, और 11 तारीख को हम वहाँ नहीं गए तो शायद वो हो जाएगा, है ना, और लेट हो जाएगा। क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों से बताया था कि मेरे हस्बैंड को अगर वो कार्ड बन जाएगा तो और भी चीज़ों की छूट रहेगी, साथ में महीने के 600 रुपये मिलेंगे। हमारे लिए आप समझ लीजिए 10 रुपये बहुत कीमती है, तो फिर तो ये तो 600 रुपये है। और रही बात, ठीक है ये, और एक तो मेरे जो गवर्नमेंट वाला जो रिज़ल्ट है, मैंने आप लोगों को बताया था, जिसका मैंने फॉर्म भरा था, जो मेरा हुआ था एग्ज़ाम वगैरह, तो वो मेरा वेटिंग में है। ठीक है, मतलब बहुत सारी टेंशन है। और अभी हमें मतलब सर ऐसे हमें कभी भी ग्रुप में मैसेज तभी करते हैं जब सर को लगता है, तो उन्होंने हमें 11 तारीख को बुलाया है। तो ये सारी चीज़ें अभी ये सारी जल्दी हो रही है ना, तो मुझे सोचने तक का भी सुकून से समय नहीं मिल पा रहा है। और इसीलिए ज़्यादा सोचने की वजह से शायद मेरी हालत में ये है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। और सडनली कल मैं एक जहाँ ब्लाउज़ डालने जाती थी अपने ना, तो वहाँ पे मैं ब्लाउज़ मैंने काफ़ी टाइम पहले डाल दिया था। उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, है ना, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी उनको। तो मैंने उसे बोला था ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ब्लाउज सिलिएगा, वरना रहने दीजिएगा, मुझे बता देना। तो मेरा 10 दिन से ऊपर हो गया था, बहुत पहले मैंने डाल दिया था 1-2 साड़ी का ब्लाउज। अब जब मैं उनको देखने गई ना, मुझे लगा माइग्रेन हल्का फुल्का होता होगा। अब देखिए उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब देव जितनी एक उनकी लड़की और एक 4 साल की उनकी बच्ची है। तो उनका ना सडनली फिर मुझे पता चला, क्योंकि मैं 10 दिन पहले डाला था मैंने ब्लाउज, और अभी मेरी कल परसों ही बात हुई है, तो वो ना ऑपरेशन हुआ है उनका। मतलब ये पूरा आप समझ सकते हैं, बड़ा ऑपरेशन हुआ है। ये पूरा सिर को खोला गया है, कोई सी नस दब गई थी, क्या हो गई थी, तो उनसे कोई भी बातचीत नहीं कर पा रहे, नहीं उनको कभी टेंशन देना। तो मुझे लगता है कि बताओ, अगर छोटा सा भी हम टेंशन ले तो कितनी सारी चीज़ें, एक तो उनको देख देख के मेरे को घबराहट हो रही है, इतने छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। और ये पूरा उनका सिर ना यहाँ से खोला गया है, पूरा ये ऐसा ऐसा सिर खोला गया है,
मतलब माइग्रेन की जब प्रॉब्लम होती है, छोटी होती है तो ठीक है, बड़ी होती है तो उनको बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो उस वजह से मुझे उनको देख के घबराहट हो रही। फिर हालांकि मैं साड़ी वगैरह लेके नहीं आई हूँ, ना ही उन्होंने सिली है। फिर मैंने कहा ठीक है, जब आप मतलब जो उनके घर में और लोग थे, मैं कहा ठीक है, जब आराम से मुझे कभी भी दे देना। और उनको देख के मुझे पता नहीं कितना कि बताओ क्या है। पहले उनको था कि शिकायत होगी ऐसे माइग्रेन की अचानक से, फिर डॉक्टर ने बोला कि सिर का ऑपरेशन होगा। तो पूरा जो है कि ये पूरा सिर उनका खोला गया, पीछे से खोला गया है। मुझे लगा था यहाँ कहीं से खोला जाएगा, पीछे से सिर खोला गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये चीज़ें हैं, बहुत टेंशन है। अभी देखो देव मेरे को खाना ला के रखा है। ये बच्चे मेरे बिना खाना नहीं खाते, मैं इन लोगों को साथ में बिठा के ही खाना खिलाती हूँ। और आज मैं खाना इन लोगों को दी और शांत बैठ गई, क्योंकि जो मेरा रिज़ल्ट है वो वेटिंग में है, ना ही आ रहा है ना ही पा रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन है। चलो फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, देखती हूँ कब मिलती हूँ कब नहीं।